श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन हेतु तव अवतार। मोक्षमा पतित प्रभु न पाइबे पतिता प्रभु न पाइबे। आह प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। के पावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। रे पावलो आमी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो अद्वैत गोसाई। तब कृपा बले पाए चैतन्य निताय। तब कृपा बले पाए चैतन्य निताय। आह स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट जुगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ। जुगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र
जय श्री पंचतत्व भगवान की जय। अद्वैत आचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। संवित भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशान्ति स्तारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब तो पहचान वाले लग रहे हैं यहाँ पे। So we are very fortunate that we are getting a session of this Premaavatar Prabhu. Prabhuji can give introduction. Prabhuji did his MTech from MNIT Bhopal. And immediately after his MTech, he joined ISKCON Ujjain in 2011. He is currently serving as an HOD of ISKCON Youth Forum Ujjain. Because of his mercy only we are conducting this camp. And he is managing different departments also, like he is HOD of BCS Archive, and he is preaching in Bhopal and different areas of Madhya Pradesh and guiding many youth and congregation. His special education is he did Mukti Vaibhav and GBC course also, and he is a teacher of Bhakti Santri and ISKCON Disciple course. So we welcome Prabhuji by chanting one time Hare Krishna Maha. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को आने के लिए और इस तरह से भगवान के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए। जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं तो इट नॉट ओनली नरिशेस द ऑडियंस बट इट नरिशेस द स्पीकर एज वेल, है ना। सुनने वाला, बोलने वाला, एवरीबडी गेट बेनिफिट व्हेन वी डिस्कस कृष्ण कथा। सो आप सब लोग सीनियर ग्रुप हैं, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉर मैनी ईयर, फॉर 4, 5, 6 ईयर, मे बी मोर देन दैट, है ना। तो जो हमें टॉपिक दिया है चर्चा करने का, ओवरकमिंग फॉल्स प्राइड, लेसन्स फ्रॉम गोवर्धन लीला। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे। आपको इसके कुछ स्क्रिप्ट मिला है क्या? कुछ नहीं मिला है ना। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको शेयर करता हूँ, अपन लोग उसको पढ़ेंगे, हैं? हाँ, एडमिन में मैं आपको भेजता हूँ, आप शेयर कर दें। इनका ग्रुप अलग है, कुछ नहीं। ओके, या तो अपन लोग उसको पढ़ेंगे फटाफट, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि पास्ट टाइम वी नो द पास्ट टाइम ऑफ गोवर्धन लीला, हाउ इट हैपेंड, हाउ Indra's pride was smashed by the Lord, है ना। तो there are some teachings we will discuss which are beneficial for our own practice. कई बार हम इस तरह से अलग अलग देवता गलती करते हैं, तो इट्स नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन अबाउट गलती क्या करी है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज उससे सीखना क्या है ना। जैसे कई बार बहुत सारा न्यूज़ चलता रहता है इस्कॉन में भी, तो लोग वही चर्चा करते रहते हैं कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है इस्कॉन में। दे डोंट लर्न कि उससे सीखना क्या चाहिए, मुझे अपने जीवन में क्या उतारना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या चल रहा है वो तो चलता रहेगा, लेकिन उससे मैंने क्या बेनिफिट लिया, क्या सीखा, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ विशेषकर लीला करते हैं। लीलाएं सबके साथ नहीं करी जाती, इसीलिए भगवान कलयुग में कोई लीला अवतार नहीं होता है, क्योंकि किसके साथ लीला करेंगे यहाँ पे। इधर एक ही लीला होगी लास्ट में, सबको फिनिश करेंगे भगवान। तो इसलिए लीला भगवान करते हैं उनके साथ जो उनके भक्त हैं, उनके साथ लीला करते हैं। तो गोवर्धन लीला भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, एक बहुत महत्वपूर्ण लीला है, जहाँ पे इंद्र जो कि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, डेमीगॉड हैं, एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, और किस तरह से वो कुछ गलती करते हैं, एंड देन कृष्णा टीचेज हिम लेसन ऑल्सो। भगवान उनको करेक्ट भी करते हैं, है ना।
तो विशेष कर कि देवताओं के साथ या बोले भक्तों के साथ भगवान का विशेष संबंध है ना। जैसे गलती में सुधारता कौन है? जो अपने लोग हैं वो हेल्प करते हैं सुधारने में। लेकिन जो अपने नहीं है वो या तो क्रिटिसाइज करेंगे या तो नेग्लेक्ट करेंगे और बाद में एक साथ पनिशमेंट देंगे उसको। ठीक है, बाद में तुम्हें बताऊंगा, तुम अभी करते रहो जो करना है ना। नहीं, भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता है। मतलब जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनको जो भी इमीडिएट कोई मिस्टेक होती है, इमीडिएटली वी वांट टू करेक्ट हिम कि नहीं नहीं भाई गलत हो जाएगा, है ना। या हम किसको करेक्ट करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। हम सबको करेक्ट नहीं करते। एक मिनट जस्ट। हरे कृष्ण ब्रो। कुछ अर्जेंट है क्या? मैं क्लास में था। ओके, हाँ कर दें। हरे कृष्ण डाल दिया आपने? ठीक। तो करेक्ट हम सबको नहीं करते हैं, है ना। करेक्ट भी किसको किया जाता है? पहला वो करेक्शन लेने के लिए रेडी हो, है ना। और उसका मनोभाव होना चाहिए करेक्शन लेने के लिए। हाँ। और संबंध भी होना चाहिए। सबको करेक्ट नहीं करते हैं हम भी, है ना। माता पिता, बहुत सारे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, माता पिता करेक्ट नहीं करते, है ना। लेकिन उनका बच्चा जब सिगरेट पी देता है उसको करेक्ट करते हैं, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में करेक्शन चाहते हैं कि वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, ईश्वर रह के जीना चाहते हैं, है ना। कोई बोल सकता है अरे मैं आज तक मुझे कोई करेक्ट नहीं कर पाया आज तक, मतलब क्या है? हाँ हाँ। तो किसी ने तुमको स्वीकार नहीं किया वास्तव में अभी तक, क्योंकि अगर कोई स्वीकार करेगा देन ही विल हेल्प यू टू इम्प्रूव, है ना। तो देवता भगवान के बहुत प्रिय हैं, है ना, क्योंकि भगवान के बिहाफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो लोग। इतना बड़ा पूरा यूनिवर्सल मैनेजमेंट है, ठीक है। हम उनको बोलते हैं कर्म मिश्रित भक्त हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट दे आर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, है ना। सो बिफोर डिस्कसिंग पास्ट टाइम वी शुड नो व्हाट इज, मतलब किन के बीच में लीला हो रही है, कौन है वो व्यक्तित्व। तो इंद्र भी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। इंद्र भी एक महान भक्त हैं। और महानता का क्या गुण होता है? महानता का गुण होता है कि जब हम कुछ गलती करते हैं तो पहले उसको स्वीकारते भी हैं। मतलब जो लोग दुरात्मा हैं वो गलती करेंगे, स्वीकारेंगे नहीं उसको। तो देवता ऐसे नहीं है, वो इमीडिएटली अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तो ये महात्मा का गुण है। और भगवान बोलते भी हैं कि किस तरह से भले ही कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन अगर कितने ही पाप कर्म क्यों ना किए हों, लेकिन परंतु मेरा भजन करता है तो साधुरेव समंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए, है ना। तो यद्यपि कई बार इस पोजीशन में, और वो कितनी बड़ी पोजीशन आप इमेजिन कर सकते हैं, देवताओं के ही इज़ द किंग ऑफ ऑल द डेमिगॉड्स, स्वर्ग के राजा हैं वो। बहुत बड़ी पोस्ट है। हमें तो थोड़ा सा कोई पोस्ट पोजीशन मिलेगा उतने में फिर हम कंट्रोलर बन जाएंगे, इधर ऐसे कैसे हो रहा है, उधर ऐसे कैसे हो रहा है। बेस में ही किसी को थोड़ा इंचार्ज बना दिया, वो सब पे चढ़ जाता है कि अरे इधर क्यों रखा है इसको, ऐसा क्यों हो रहा है ना। सो ही इज़ अ कंट्रोलर ऑफ। अभी देखिए इधर भौतिक जगत में कोई किसी एक देश पावरफुल हो जाता है, उसके पास वेपन्स आ जाते हैं, तो वो कितना प्राइड हो जाता है कि नहीं नहीं, सब सारे रिसोर्सेज मुझे मिलने चाहिए, सारे रिसोर्सेज मैं ले लूँगा, है ना। तो जो देवता हैं उनकी जो स्थिति बहुत उच्चतम है, और उनकी जो गलतियां हैं वो वास्तव में शिक्षार्थ हैं, शिक्षा लेने के लिए हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको क्रिटिसाइज करने उसके लिए नहीं है ना। और कई बार भक्तों के समाज में भी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो दीज आर नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर क्रिटिसिज्म कि नहीं नहीं अरे वो हो गया, ये हो गया। बट वॉट वी कैन लर्न इन आवर लाइफ, वॉट मिस्टेक्स वी शुड नॉट डू। देखो वो ने मिस्टेक करी, कितना उसको ब्लास्फेम किया जा रहा है, देखो उसको गुरु को कितना कोसा जा रहा है, हाँ देखो उसकी वजह से इतना नुकसान हो गया। तो वी शुड लर्न अबाउट कि हम मुझे ऐसा नहीं करना है ना। सो आप लोग मिल गए, मोबाइल में आ गया सबके, आप लोग खोल लीजिए, वो PDF को खोल लीजिए, और हम लोग एक एक पास टाइम पढ़ेंगे। पहले पास टाइम पढ़ेंगे, उसके ऊपर उसकी शिक्षा दे रखी है, ठीक है। पहले पास टाइम पढ़ेंगे, नीचे वाला पैराग्राफ, फिर उसका जो कंक्लूजिंग है वो हम ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके पढ़ते जाइए, एक एक पास टाइम।
सो ये पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, इंद्रा सब जानते हैं क्या हुआ था, किस प्रकार से भगवान जो इंद्र हैं सब उनको अर्पित करते थे, यज्ञ करते थे उनके लिए। भगवान कृष्ण ने मना किया नंद बाबा को कि नहीं करना चाहिए, उन्हें तर्क वितर्क भी किया, फिर बाद में सबने मान लिया ठीक है कृष्ण बोल रहे हैं चलो मान लेते हैं। तो उन्होंने फिर सब जो अर्पित जो इंद्र के लिए जा रहा था वो सब गोवर्धन को अर्पित कर गया। उसको देख के बहुत कुपित हो गया कि अरे आज ऑफरिंग नहीं आई हमारी, है ना। तो फिर वो क्रोध के कारण उन्होंने इतना क्रोध हो गया कि पूरे वृंदावन वासियों को नष्ट करना चाहा, क्योंकि वो एक छोटा सा बालक की बात मान करके ये सब पागल हो गया, उसको फॉलो करने लगे ये लोग, अभी इन सबको नष्ट कर दूंगा, इस तरह का उनका मनोभाव हो गया। और इतना खतरनाक हो गया कि बादल, जिस बादल से का प्रलय के समय जल बरसता है, उस बादल को बुलाया, संवर्तक को बुलाया, हाँ, कि अभी ये पूरे वृंदावन को पूरा नष्ट कर दो, है ना। तो इस तरह से फिर बाद में जब वो गलती को पहचान जाते हैं बाद में, फिर वो शरणागत भी हो जाते हैं। तो दिस इज डिवाइन मेंटालिटी। टू कमिट मिस्टेक इज नॉट बिग थिंग, एवरीबडी कमिट मिस्टेक, बट टू रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट एंड सरेंडर अवर सेल्फ, दैट इज समथिंग ग्रेट, है ना। तो इंद्र करते हैं वो चीज़, है ना। ओके, पढ़िए पास्ट टाइम। नहीं, पास्ट टाइम नीचे लिखा है पास्ट टाइम। व्हेन इंद्र अंडरस्टूड, हाँ नहीं मिल रहा है आपको, मैं पढ़ता हूँ। When Indra understood that the sacrifice that was to be offered to the cowherd man in the Vrindavan had been stopped by Krishna, he became angry and he vented his anger upon the inhabitants of Vrindavan, who were headed by Nand Maharaj, although Indra knew perfectly well that Krishna was personally protecting them. And the lesson is, पढ़िए कोई, what is the lesson? By regularly getting honor and worship, स्पॉइल्ड चाइल्ड। जब किसी को ज़्यादा सम्मान मिलता है लगातार तो फिर वो बहुत पॉफ्टअप हो जाता है, फिर उसको जब नहीं मिलता है तो फिर उसको बहुत क्रोध आता है, क्यों नहीं मिला करके मुझे, है ना। अभी तो ज़्यादा नहीं है आप, हाँ, लेकिन जैसे जैसे क्या बोलेंगे, जैसे मतलब साधु का बहुत सम्मान करते हैं लोग, धोती कुर्ता पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, और सैफरॉन पहन लिया तो और ज़्यादा, हाँ, सब लोग सम्मान करते हैं, हाँ। और फिर जब कोई सम्मान नहीं करता तो फिर लगता है ये क्यों सम्मान नहीं कर रहा, सब तो कर रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ है he is not following the Vaishnav etiquette properly let me teach him या तो जब कोई रेगुलरली हमें कोई चीज़ मिलती है, तो जब नहीं मिलती है तो फिर हमें लगता है कि अरे क्यों नहीं मिल रही है। जिस प्रकार से आपने स्टोरी सुनी होगी, भगवान एक वो भिखारी थे, एक भिखारी था तो भीख मांगने के लिए जाता था, तो ऊपर से जो सेठ होता था डेली ऊपर से एक बोरी चावल एक बोरी दाल फेंकता रहता था, और भिखारी आते सब उठा उठा के लेके भाग जाते थे सब, है ना। तो ऐसे कई दिन चलता रहा, लेके भागते रहे, और फिर कुछ समय सेठ को लगा यार देखो ये एक भी बार ऊपर नहीं देखते, धन्यवाद भी नहीं बोलते कि मैं मतलब कौन दे रहा है कहाँ से आ रहा है, अपना अपना उठा के छीन झपट करके भाग जाते हैं ये लोग। तो एक दिन क्या किया वो सेठ ने, उस दिन जब सारे भिखारी कलेक्ट हो गए नीचे और देखा कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बाद सेठ आता है, ऊपर से पत्थर मारने लगता है सबको। तब फिर नीचे वाले चिल्ला, अरे कौन पत्थर मार रहा है, कौन पत्थर मार रहा है तो जब तक हमें मिलता रहता है तब तक हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, है ना। जब मिलना बंद होता है तो हमें पता चलता है अरे हाँ किस प्रकार से क्यों बंद हुआ करके। तो इस तरह से जो लोग पॉप्ड अप हो जाते हैं पोस्ट प्रेस्टीज वर्शिप के कारण, अगर उनको सम्मान नहीं मिलता है तो दे गेट एजिटेटेड, एजिटेटेड हो जाते हैं। हो सकता है कई बार बाहर से व्यक्त ना करें, हम मेंटली एजिटेटेड हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप सीनियर डिवोटी हैं, बेस में जाते हैं, हाँ, तो आपको सब जूनियर्स प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके आपका स्वागत करते हैं, हाँ, और किसी ने प्रणाम नहीं किया तो देन वी फील एजिटेशन, मेंटल एजिटेशन, अ टिंच,
थोड़ा सा हल्का एजिटेशन आता है. दैट इज बिकॉज ऑफ फॉल्सली रिलेटिंग माई सेल्फ विद द ऑनर एंड वर्शिप, है ना. जैसे हम भूल जाते हैं वास्तव में सम्मान किसको दिया जा रहा है. जैसे मान लीजिए मैं सेफ्रॉन पहन के कहीं जा रहा हूँ तो बहुत सारे लोग सम्मान देंगे, तो वो व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे हैं, वास्तव में वो उसने वो पद ग्रहण किया है, इसको सम्मान दिया जा रहा है ना. कई बार हम यहाँ व्यासासन बैठ के क्लास देंगे तो गार्लैंड पहनाया जाएगा, तो वो सम्मान व्यक्ति का नहीं है उस प्रकार से, बल्कि वो सम्मान उस जगह बैठने का है ना. तो इंद्रा भी भूल गए थे कि किस तरह से उनको जो ये सब मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है. वो इस वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि वो इंद्र हैं, है ना. इस वजह से मिल रहा है क्योंकि वो इंद्र के पद पे बैठे हैं. अगर उधर कोई दूसरा बैठा होगा उसको भी वैसी सम्मान मिलने वाला है ना. तो पहला लेसन कि किस प्रकार से जब हमें रेगुलरली ऑनर वर्शिप मिलता है, देन विल बिकम पॉप्ड अप स्पॉइल्ड चाइल्ड. ओके, दूसरा पढ़िए. Thought himself to be all powerful supreme personality. When demons become very powerful, they defy full controller, the personality of Godhead. Indra, though not a demon, was puffed up by his material position and he was wanted to challenge the supreme controller. He thought himself at least for the time being as powerful as Krishna. Indra said, just see the impudence of the inhabitants of Vrindavan. They are simply inhabitants of the forest. But being infatuated with their friend Krishna, who is nothing but an ordinary human being, they have dared to defy the demigod. Yeah. पढ़िए lesson. Disturbance arises when your authority is not cared by someone. Yeah, हमें कुछ अथॉरिटी दे रखी है एंड हमें इंचार्ज बनाया है, लेकिन कुछ सुन नहीं रहा है हमारी. तो वे फॉल्सली आइडेंटिफाई कि हम अथॉरिटी हैं तो सबको सुनना चाहिए, है ना. लेकिन विशेषकर कि बाहर की जो अथॉरिटी होती है वहाँ पे सर्वेंट्स पेड होते हैं, तो उनको सुनना पड़ता है. ऐसा नहीं कि आपको सुनना चाहते हैं, वो उनको सुनना पड़ता है. अगर आप वो सुनेंगे नहीं तो पैसा भी नहीं मिलेगा, है ना. लेकिन जब हम एक आध्यात्मिक उसमें हैं तो यहाँ पे पेड नहीं होता है कुछ भी, है ना. इंस्पिरेशन होती है कि हाउ मच इंस्पिरेशन वी आर एबल टू क्रिएट इन द हार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट एंड जूनियर्स, so they feel inspired to follow our instructions, they accept our authority. We cannot demand our authority कि नहीं मैं इधर हूँ तो इसलिए तुम्हें करना चाहिए, ऐसा नहीं है. We should command the authority. command the authority का मतलब है कि हमें इस तरह से एक्ट करना चाहिए उस जगह रहते हुए कि everybody feel inspired to serve under us. कई बार बेस में भी रहते हैं ना, तो हमें इंचार्ज बना दिया और फिर कोई कुछ करता है, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, फिर हमें करना पड़ता है. फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं हम कि मतलब इंचार्ज बना दिया और फिर सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है ना. तो भौतिक जगत में जो अथॉरिटी की डेफिनेशन है वो अलग है, आध्यात्मिक सर्किल में अथॉरिटी की डेफिनेशन अलग है. भौतिक जगत में अथॉरिटी की डेफिनेशन है आई एम अथॉरिटी एंड यू शुड फॉलो, है ना. नहीं, आध्यात्मिक जगत में डेफिनेशन नहीं है. मतलब मैं लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सबऑर्डिनेट के पॉइंट बाद में बताया जाएगा, है. तो भौतिक जगत में अथॉरिटी का डेफिनेशन है यू शुड फॉलो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में डेफिनेशन है ही कैन फॉलो, ही मे फॉलो. करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर है, एंड इट डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनल बिहेवियर एज अ लीडर, है ना, एज अ अथॉरिटी, कि हम किस तरह से एक्ट कर रहे हैं. दैट एवरीबडी. तो हियर वी सी द एग्जाम्पल लाइक जो इंद्र हैं, तो इंद्र भी सोच रहे हैं कि मैं इस पद पे हूँ तो मुझे ये सब मिलना चाहिए था, है ना, मुझे ये सब मिलना चाहिए था. और जब नहीं मिला तो वो डिस्टर्ब हो गया उसके, कि उनका जो अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, दे आर रिजेक्टिंग और दे आर नॉट केयरिंग अबाउट माई अथॉरिटी, है ना. सो स्पेशली जो बेस में अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे हैं, वो अथॉरिटेटिव पोजीशन हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में ग्रो करने के लिए मिली है वास्तव में. इसलिए नहीं मिला है कि
हम बहुत सीनियर हैं, हम बहुत योग्य हैं, तो चलो सबको मैं सिखाऊंगा कि कैसे भक्ति करते हैं, कैसे रहा जाता है, इसलिए नहीं दिया गया है। और हम देखते हैं कि एक सक्सेसफुल जो लीडर होता है, वी शुड लर्न फ्रॉम द सक्सेसफुल लीडर्स इन इस्कॉन कम्युनिटी, इन आवर सराउंडिंग ऑल्सो। हमारे आसपास भी देखना चाहिए कि मान लीजिए मैं अभी बेस में लीड कर रहा हूँ, है ना, लेकिन कोई उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन वो पहले जो प्रभु जी थे उनकी बात सब कोई सुनता है, या ये प्रभु जी की बात सब कोई सुनता है, क्यों ऐसा है ना? सो वी शुड लर्न फ्रॉम कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका रिलेशन कैसा है। एज अ लीडर आई शुड डेवलप, आई शुड ऑल्सो डेवलप इट, मुझे भी डेवलप करना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में हम डिमांड नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट डिमांड एनीथिंग, वी हैव टू लर्न एंड कमांड, है ना। तो यहाँ पे जो इंद्र है वो सोच रहे हैं कि मतलब आई एम द अथॉरिटी एंड दे शुड फॉलो, एंड इफ दे आर नॉट फॉलोइंग देन ही इज टेलिंग देम दीज, जो ये दीज फॉरेस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, दे गॉट इन्फैचुएटेड बाय दिस फ्रेंड कृष्णा, who is nothing but an ordinary human being, and they dare to defy the authority of the demigods. देवताओं की नहीं सुन रहे हैं ये साधारण मनुष्य लोग, है ना। Yeah. So disturbances arises when the authority is not cared by someone. So one should learn how to be a good authority. Yes, next padiye bro. By defying the authority of the demigods, the inhabitants of Vrindavan will suffer in material existence. Having neglected the sacrifice to the demigods, they cannot cross over the impediments of the ocean of material existence. Indra further declared, these cowherd men in Vrindavan have neglected my authority on the advice of this talkative boy, who is known as Krishna. He is nothing but a child, and by believing this child, they have embraced me. Thus he ordered the Samvarta cloud to go and destroy the prosperity of Vrindavan. Yeah. ओके, आप लोग बता सकते हैं ये जो जिस तरह के सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं, तो इससे हम क्या सीख रहे हैं, व्हाट वी आर एबल टू गेट इन्फ्लुएंस अबाउट द मूड ऑफ इंद्रा। तो यू कैन शेयर अबाउट, आप लोग भी बता सकते हैं। या ही इज बोस्टफुल अबाउट पोजीशन, या He is not able to identify his real position, that he is also working. ओके, वेरी गुड। ही इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिज ओरिजिनल पोजीशन, या Forgot the supreme from here he grasps power. yeah, he is forgetting the supreme. Yeah, he is thinking himself very powerful, or he is thinking that I should correct them, they are not in a proper way, है ना, कि देवताओं का अपमान करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा, मतलब how they will cross over the ocean of material sufferings, will suffer in the material existence, having neglected sacrifice. एंड इट्स ऑल, जिम्मेदारी भी है ना, मतलब मान लो आपको कोई इंस्पेक्टर बनाया, पुलिस इंस्पेक्टर, आपकी जिम्मेदारी है ना कि सब क्राइम नहीं होना चाहिए, और फिर आप हर चीज में देखेंगे मतलब कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ही इज ऑल्सो अथॉरिटी एंड व्हाट ही इज सेइंग इज करेक्ट टू वन सेंस। हाँ, Because he is managing also, not spiritual authority. नो, यस ब्रो। हाँ, जो वो इंद्र जो सोच रहे हैं वो तो सही है। But he forgot some authority above me. नहीं, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है उसी पे स्टिक रहिए, जो वो बोल रहे हैं वो सही है, कि मतलब ही इज टेलिंग दैट बाय डिफाइंग द अथॉरिटी ऑफ डेमिगॉड्स द इनहैबिटेंट्स ऑफ वृंदावन विल सफर इन द मटेरियल एक्जिस्टेंस, neglected the sacrifice to the demigod, they cannot cross over the impediments of the material existence. सही बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं? Demigods are हाँ, material existence. हर भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। हाँ हाँ, ये यज्ञ मेरे द्वारा दिया गया है, इस यज्ञ को आप देवताओं को अर्पित कीजिए और देवता आपको सप्लाई करेंगे, इस तरह से दोनों के बीच में सामंजस्य होगा। भाव सागर से कैसे निकले? हाँ, अरे बोल, हाँ हाँ, मटेरियल नीड्स फुलफिल कर सकते हो। या
हाँ, they will suffer in the material actually having neglected the sacrifice to the demigods. मतलब सॉरी क्रॉस नहीं करने का, they cannot cross the impediments of the ocean. They cannot मतलब समुद्र का पार करने की बात नहीं कर रहे हैं, they मतलब जो स्ट्रगल है उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वो सही पॉइंट है ना, क्योंकि देवता जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं, तो जो स्ट्रगल है वो कम हो जाती है, पार नहीं करा सकते, वो भी सही बोल रहे हैं। या लेकिन मतलब वो मतलब सामने कौन पार्टी है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। ओके, वो सिर्फ अपने पॉइंट से बता रहे हैं कि मतलब अगर हमको सैक्रिफाइस नहीं देंगे तो इनका या लेकिन सामने या कौन है वो। या ही इज नॉट, या ऊपर जो पॉइंट लिखा है थिंकिंग वन सेल्फ एज ऑल पावरफुल एंड ऑटोनॉमस, वो नहीं, उसको वो भूल गया कि वो सामने तो कृष्ण के साथ खड़े हैं वो लोग ना, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट पीपल दोज हु आर डिफाइंग दिस प्रोसेस, लेकिन वो किसके साथ हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। या तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मतलब हम भी मिस्टेक कर दें इस प्रकार की, मान लीजिए हमें कुछ इंचार्ज हैं, हम अथॉरिटी हैं किसी चीज़ के, और बाकियों को हम उतना वजन नहीं देंगे, उतना सुनेंगे नहीं। जैसे मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं जब यहाँ पे SPMF होता है ना, हाँ श्रील प्रभुपाद मेमोरियल फेस्ट है SPMF, तो उसमें क्या हुआ, उस समय मैं नया नया आया था, तो मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे था, तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे सबको बैंड दिए जाते हैं। तो वो क्या हुआ, एक यहाँ पे उस समय प्रेसिडेंट थे, हिज ग्रेस राधा विनोद प्रभु प्रेसिडेंट थे, हाँ। तो राधा विनोद प्रभु आए काउंटर पे, तो लेकिन उनके साथ उनकी पत्नी भी आई, हर ग्रेस चंपकलता माता जी। तो प्रभु जी को तो मैं बैंड दे दिया फ्री में, क्योंकि प्रेसिडेंट है वो, है ना, लेकिन वो माता जी को मैं पैसा मांग लिया। मैं रिलेशन नहीं देख पाया भाई, ये किसके साथ में खड़े हैं, इनको भी मिलना चाहिए। हमें बाद में बहुत इश्यू हो गया कि भैया ऐसे कैसे मांग लिया। तो हाँ, वो इंद्र जो थे वो नहीं देख पाए ये किसके साथ खड़े हैं, भाई ये भगवान के साथ खड़े हैं, ये लोग मना करने वाले भगवान हैं। तो ही वाज थिंकिंग कि यद्यपि वो सही, वो उनका पॉइंट सही था, लेकिन एप्लीकेशन गलत हो गया। फिलॉसफी सही है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो थोड़ा सा हमें सीखना चाहिए, है ना। इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं, है ना, कि यद्यपि हम फिलॉसफी जानते हैं, आपके बेस में या इस्कॉन में कोई भी 2-4 साल रहेगा सब जान जाता है, सारी फिलॉसफी जानता है वो, है ना, दूसरों को इतना सुनाता रहता है, लेकिन वो फिलॉसफी को अप्लाई कैसे किया जाए प्रैक्टिकली अपने बेनिफिट के लिए, वो हर कोई नहीं सीख पाता। इसीलिए हर कोई लीडर भी नहीं बन पाता। लीडर मतलब क्या है, लीडर मतलब वन हु इज़ वेरी मैच्योर हाउ टू अप्लाई द थिंग्स एट व्हाट टाइम, कैसे क्या कब क्यों अप्लाई करना है उसको ही नोज, है ना। तो यद्यपि फिलॉसफी जानना काफ़ी नहीं है ना। फिलॉसफी तो अर्जुन भी बता रहे थे भगवान को शुरुआत में भगवत गीता के, हैं नहीं युद्ध नहीं करना चाहिए, सब अच्छे अच्छे मॉरल रीजंस बताए नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिलॉसफी की एप्लीकेशन कैसे, दैट वन शुड लर्न इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़। वरिष्ठ भक्तों से हमें सीखना चाहिए, देखना चाहिए, उनके जीवन से लर्न करना चाहिए, है ना, हाउ दे आर एक्टिंग। कई बार हम वरिष्ठ लोगों के साथ रहते हैं लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं। सीखते मतलब नहीं, वो उनका उठना बैठना बोलना चालना, शब्दों का उपयोग, हाँ, उनकी शारीरिक मुद्राएं, कुछ भी हम नोटिस नहीं, हम वही रहते हैं जो हम हैं। हम इतने कई बार डल हो जाते हैं, मतलब वी डोंट रजिस्टर ऑल दिस थिंग्स। लेकिन हर चीज़, हर एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड इन द लाइफ ऑफ मैच्योर साधका, है ना। एक जो बहुत मैच्योर, उसके जीवन में हर चीज़ बहुत कैलकुलेटेड रहती है। वो एक कदम भी बढ़ा रहा है तो उसका कैलकुलेशन है कि भैया ये कदम कहाँ पड़ेगा। और जो मैच्योर नहीं रहता तो कदम मारने के बाद सोचते कि अरे ये कहाँ चला गया यार, वापस आओ इधर से, है ना। तो इस तरह से जो इंद्र है वो ही वॉज नॉट एबल टू सी ब्रजवासीज इन रिलेशनशिप विद कृष्णा, है ना। कृष्ण को
he is not able to understand also the position of Krishna, who is Krishna. और कई बार होता भी है ना कि मान लीजिए हम किसी ऐसी पद पे हैं, तो देन वी सी एवरीथिंग फ्रॉम दैट पोजीशन ओनली ना. अब जैसे कोई पुलिस वाला है, हर चीज को क्राइम की दृष्टि से देखेगा, है ना. तो अभी वो डेमीगॉड है उस अथॉरिटी पे, तो ही सीज इन दैट. ब्रह्मा जी भी यही किए ना. ब्रह्मा जी भी, ही वॉज द सुप्रीम इंचार्ज. तो भाई देखना पड़ेगा ना ये बालक है कौन. सब बोल रहे हैं उसको भगवान है और ये जूठन खा रहा है सबका, कैसे भगवान हो सकते हैं, है ना. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब हम उस पोजीशन पे भी रहे हैं, बट वी आर नॉट टच्ड बाय दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी. बहुत सावधान रहना पड़ेगा, है ना. जनरली हम में से हर कोई पद चाहता है, एक ऐसे अच्छी स्थिति पे होना चाहता है कि हम इस पद पे बैठे, देखो वो प्रभु जी वहाँ पे, उसके साथ उसको ये मिल रहा है, उसको वो मिल रहा है, हम भी वहाँ पे जाना चाहते हैं. लेकिन हमें कई बार हम उसकी योग्यताओं को नहीं अप्रिशिएट कर पाते कि उधर जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए, है ना. तो हम थिंकिंग वन सेल्फ एज ऑल पावरफुल एंड ऑटोनॉमस. तो हमें जानना चाहिए कि हम वी आर नॉट ऑटोनॉमस. यद्यपि टू सम डिग्री वी आर इंडिपेंडेंट, but we should understand to what degree we are not independent. We should be accountable to someone. We should report to someone, है ना. So we should learn this thing. Okay, next पढ़िए. Indra further declared, "These coward men in Vrindavan have neglected my authority on the advice of this talkative wife who is known as Krishna. He is nothing but a child, and by believing this child, they have enraged me." Thus he ordered the Savartak to go Cloud. and destroy the prosperity of Vrindavan. So he ordered Samvartak to go and destroy it because they are following this talkative boy. They should be punished for their mistake. कि उस लड़के के बात में हमारा मतलब हमें वैल्यू नहीं किया गया, हमको नहीं रिकॉग्नाइज किया. ठीक है, वो बालक जो भी है होगा, जो भी है, लेकिन हमें डिफाई कर दिया. तो he was thinking like that. When one is overcome by false pride, one offends ordinary living entities, devotees, and ultimately Krishna, है ना. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है किस प्रकार से फॉल्स प्राइड. प्राइड होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाँ True pride. कैसे. I am sorry. Yeah, I am servant of Krishna. Krishna has put me in this position to serve all the Vaishnavas. That pride can be there. But false pride, कि I am the controller, अब मैं सबको कंट्रोल करूँगा, सबको अपने बस में रखूँगा, सब मेरे हिसाब से होगा. That is false pride. So, when one is overcome by false pride, one offends ordinary living entities, devotees, and ultimately Krishna. ये बहुत महत्वपूर्ण है. कभी कभी हम लोग चीज़ों को बहुत लाइटली डील करते हैं. वी फॉरगेट द रिलेशनशिप विद कृष्णा. कोई एग्जाम्पल बताइए. कभी कभी हम चीज़ों को या लोगों को बहुत ऑर्डिनरी डील करते हैं, फॉरगेटिंग देयर रिलेशनशिप विद कृष्णा. मतलब जैसे एक जन अपराध वाला कॉन्सेप्ट आता है कि हम कभी हम सोचते हैं कि हम डिवोटीज हैं और किसी को बाहर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो सब करने वाला है और ये बहुत आता है, हमको हम बहुत कुछ बोल देते हैं तो ऑफेंड भी कर देते हैं. Yeah, very good. लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि दे आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ Yeah. एंड दे आर आल्सो पोटेंशियल डिवोटीज. या करेक्ट. या कभी कभी हम अपने लेक्चर में बहुत तीक्ष्ण शब्दों का उपयोग करते हैं. हाँ? ये भौतिकतावादी लोग सब सुअर कुकर की तरह हैं. हम भूल जाते हैं हम भी सुअर और कुकरी की तरह थे और हो सकता है भी अभी हम. या तो फॉरगेटिंग देयर रिलेशनशिप विद कृष्णा. ओके, यस ब्रो. वैभव ब्रो, हैं? यस ब्रो.
या कोई हो सकता है कोई डिवोटी बहुत लंबे समय तक सेवा किया, फिर कोई मिस्टेक कर दिया, हाँ अभी इस्कॉन में नहीं है, हटा दिया उसको या कुछ भी, तो हम हमारा नज़रिया पूरा बदल जाता है ना। हेट द सिनर नॉट द सिन, सॉरी हेट द सिन नॉट द सिनर, हाँ तो हम भूल जाते हैं। बाहर के कोटेशन इतने अच्छे अच्छे हैं, हम उसको अपने सर्कल में नहीं लगा पाते हैं, हम सिनर को ही हेट करने लग जाते हैं। यस प्रभु, सच्ची सुत प्रभु, सच्ची कुमार, सच्ची कुमार है प्रभु। यस प्रभु। कई बार होता है कि बहुत अच्छे डिवोटी सेंटर्स में होते हैं और वो अपने लेवल्स को नीचे करने के लिए हमारे जैसे थोड़ा रहते हैं, मध्यम लेवल पे आते हैं और इस तरीके से कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उनको काम आता है, ये भी तो एक्सरसाइज करते हैं, ये भी तो जिम करते हैं, या फिर ज़्यादा खाते हैं मेरे को लगा, इस तरह से हम कभी अंडरस्टिमेट कर लेते हैं, बट या वो अपनी चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। या हमें उनकी चेतना का स्तर नहीं दिखता, हमें एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ दिखती हैं। ओके, एक थिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल बताइए, और पीपल तो पता चल गया, अभी थिंग से। यस क्या महागाल या जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, दरी बिछाते हैं, उसको कई बार पैर से सेट करने लग जाते हैं, तो one should not do, thinking that this is the asana where devotees will sit, है ना। कई बार हम आसन रखा है तो उसको पैर से ही लात मार के सेट कर देते हैं तो that is we should not do है ना। So one should be very careful, one should see everything in relationship with Krishna. When we don't see the things in relationship with Krishna, then we commit offense, है ना। और यहाँ पे लिखा भी है कि ordinary living entities, then devotees, then ultimately Krishna, और बहुत पावरफुल है ना। मतलब फिर इसका सिद्धांत क्या है, हमें पीछे से शुरुआत करनी चाहिए। वी शुड डील एवरीथिंग वेरी केयरफुली कंसिडरिंग देयर रिलेशनशिप विद कृष्णा। How this garland being offered to Krishna, this table is being used for putting Srimad Bhagavatam. So like that, we should see everything in relationship. If we see everything in relationship with Krishna, then there is less chances that we will fall prey to the. तो इस क्योंकि देखिए भक्त बनना मतलब इट्स वेरी हाई थिंग, है ना। अभी तो हम लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भक्त बनना मतलब वी हैव टू डेवलप दीज सटलिटीज़, उन जो सटल चीज़ों को उसको भी हमें हमारे जीवन में लेके आना पड़ेगा। खाली 16 माला करना तो शुरुआत है, उसको इनिशिएशन बोलते हैं, ये तो बिगनिंग है स्पिरिचुअल लाइफ की। लेकिन कल्टिवेटिंग आवर कॉन्शियसनेस इट टेक्स टाइम, एंड कई बार लोग भक्ति को पार्ट टाइम करना चाहते हैं कि ठीक है हम ये भी करेंगे, भक्ति तो होती रहेगी ना, मतलब 16 माला क्या मतलब वो तो कर ही लेंगे ना, आदत पड़ गई अभी हम घुमाने की, 2 घंटे बैठते हैं तो घूम ही जाती है ना। तो नहीं, अगर हम सही मायनों में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये जीवन भी कम पड़ेगा चेतना को डेवलप करने के लिए, है ना। तो भक्ति इज़ नॉट पार्ट टाइम, भक्ति इज़ अ फुल टाइम एंगेजमेंट वेयर we have to learn so many things, we have to practically apply, उसको करके सीखना है, और वो बहुत सूक्ष्म होती चली जाती है, मतलब उसके स्तर बहुत सूक्ष्मता के लेवल तक चले जाएंगे, मतलब है ना। जैसे रूप गोस्वामी जी का उदाहरण आता है कि वो ध्यान में बैठे हुए लीला को स्मरण कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं और उसमें हंस देते हैं, इधर ये ब्राह्मण सामने जा रहा होता है जो कि क्या था उसको अष्टवक्र, अष्टवक्र मतलब वो टेढ़ा था उसको कुछ, तो वो ऑफेंड हो जाता है कि हंस रहा है मुझको देख करके उसको देख के नहीं हंसे थे, और वो ऑफेंड हो जाते हैं, जो गलती उन्होंने करी नहीं उसके लिए ऑफेंड हो जाते हैं वो, इनका इधर से ध्यान टूट जाता है, लीला में प्रवेश नहीं कर पाते फिर। तो आप समझ रहे हैं क्या, जो आप नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी आप अकाउंटेबल हो सकते हैं, है ना। हो सकता है आपको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया करके, क्योंकि हम उतने सूक्ष्म नहीं होते हैं, कई बार तो गलतियां करने के बाद भी पकड़ में नहीं आती हमें,
अच्छा उसको मैंने जोर से बोला क्या वो गलत था, गलती करी थी उसने, तो ऐसा इतना गलत भी नहीं था, है ना। या मैंने कोई शब्दों का उपयोग कर दिया, हाँ, तो बहुत खतरनाक मतलब। तभी तो बोलते हैं शूरस्य धारा निशत्या दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। द ग्रेट लर्नेड पीपल हैज सेड दिस पाथ ऑफ डिवोशनल लाइफ इज वेरी सटल, वेरी सूक्ष्म। हाँ, जैसे तलवार के ऊपर अगर चलने को बोला जाएगा तो बहुत सावधानी से एक एक कदम रखना पड़ेगा ना, और थोड़ी भी असावधानी होगी तो तुरंत कट जाएगा, है ना। तो मतलब इतना सटल है आध्यात्मिक जीवन। तो आप क्या सोचते हैं कि मतलब हम जीवन भर भी अभ्यास करते रहेंगे फिर भी हम उस सूक्ष्मता को पकड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो भक्ति इज वेरी क्या बोलते हैं, शुद्ध भक्ति के अगर स्तर पे आना है तो ये बहुत ही एक सूक्ष्म चेतना का स्तर है जिसको हमें डेवलप करना पड़ेगा, है ना। जैसे देवता हैं तो देवता मतलब क्या है कि वो उस पद पे भी जाना चाहते हैं लेकिन भगवान का भक्ति करना चाहते हैं, है ना। तो अगर हम मान लीजिए इस्कॉन में रहेंगे, भजन करेंगे, कुछ मतलब अच्छा ही होगा, मतलब कुछ लॉस नहीं होगा, देवता भी बन जाएंगे मतलब अगर शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे तो, है ना। तो लेकिन शुद्ध भक्ति के एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ते हैं, जो महाराज जी एग्जाम्पल देते हैं, महाराज के हम चरित्र में देखते हैं, हाँ, तो ये बहुत एक उच्चतम स्तर है, जिसको हमें वैष्णव की कृपा से, उनकी सेवा से लगातार करके प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं शुद्ध भक्तों के, रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण देखते हैं, है ना। या सबरी का उदाहरण देखते हैं, और उनको वो डेली क्लीन किया करती थी कि भगवान आएंगे कब आए, वो कब आएंगे नहीं मालूम, कभी भी आ जाएंगे। तो डेली क्लीनिंग, आश्रम को क्लीन करना, भगवान के लिए व्यवस्था करना, है ना। अब भगवान तब आए जब वो बूढ़ी हो गई, है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा है। या तो जो फॉल्स प्राइड होता है, फॉल्स प्राइड मतलब झूठा अहंकार, हाँ, जब जो मान सम्मान है उसको अपने से जुड़ा मानते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये मान सम्मान वास्तव मेरे लिए नहीं है, ये मेरे इस पद के लिए है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, और यहाँ पद से हटूंगा तो बस मान सम्मान भी वहीं का छूट जाएगा उधर ही, है ना। या जैसे एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हाँ, जैसे कोई जब ब्रह्मचारी बनता है, ब्रह्मचारी रहता है, सब बहुत सम्मान देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, अरे ब्रह्मचारी हैं, सैफरॉन है, ये हैं वो हैं, माला पहनाएंगे सब, हाँ, प्रणाम करेंगे। और फिर किसी कारणवश से वो आश्रम चेंज कर लेता है, तो उसका कई बार उसको ऐसा भी लगता है कि नहीं नहीं देखो अभी सब सम्मान करने लगे, मैं मतलब इस लायक हो गया हूँ, चलो अभी मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, तो फिर भक्ति के अलावा कुछ और ग्रहण करने लगता है, वो धीरे धीरे दूर चला जाता है। हाँ, तो जब उसको मान सम्मान मिलता है तो उसको लगने लगता है कि अरे अभी मैं योग्य हो गया हूँ। हाँ, कोई भक्त कुछ बोल देता है तो उसको बहुत बुरा लग जाता है कि अरे कैसे बोल दिया मुझे, हाँ, चलो मैं बाहर जाके अपना कुछ करके दिखाऊंगा। फिर बाहर जाता है तो सब शून्य हो जाता है, क्योंकि जो उसको मिल रहा था वो इधर मिल रहा था, उधर कुछ नहीं मिलता है उसको उधर शून्यतम हो जाता है सब कुछ। हाँ, कोई बगल में खड़ा होगा फिर भी पूछता नहीं है कि अरे है ना। तो हम भूल जाते हैं। अभी जैसे हम लोग भक्तों के समाज में है तो कितना सम्मान मिलता है, सब लोग प्रभु जी बोल के बात करते हैं, सम्मान दे के बात करते हैं। कोई हम बाहर कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, कोई जोर से बोलता है, कोई भगा देता है बाहर से, तो लगता है अरे साधु को भगा दिया अरे भगा दिया है। तो या तो अब when we too much relate with our externals, then it becomes the cause of our false pride. Okay, next पढ़ते हैं, 5th पढ़िए स्टोरी। जोर से पढ़िए और सर को ऊपर करके पढ़िए, नीचे करके पढ़ेंगे तो आपको ही सुनाई पड़ेगा।
The men of Vrindavan said, Indra have become too puffed up over their material opulence and are overconfident due to the presence of their uniqueness. Krishna, he is simply talkative, childish, and unaware of the complete cosmic situation. Although he is thinking himself very advanced to knowledge, because they have taken Krishna so seriously, they must be punished. They should be destroyed with their cow. बताइए आप लोग इंद्र के मनोभाव के बारे में यहाँ पे इस स्टेटमेंट से। Indra is saying that due to this child, he is so talkative, बहुत बोलता है, ये है वो है, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है, तो चलो पूरे वृंदावन को ही पूरा फिनिश कर देते हैं, ऐसा करके। ओके ओके, और कुछ क्या समझ में आ रहा है इस स्टेटमेंट से? एनवी नेचर, ओके। और पानी का डिपार्टमेंट उनके पास है तो पानी डूब भी सकता हूँ, ज़्यादा भी दे सकता हूँ, सभी डिपार्टमेंट उनके पास है, पानी वायु सब उन्हीं का ही है। तो वो लग रहा है कि तेरे उन्हें काम नहीं चलेगा। या तो कई बार मृदंग अगर आता है तो कॉम्पिटिशन हो जाता है बजाने में, वो एक्सपर्टीज इनको भी है तो कौन बजाएगा। या तो कहना है कि बहुत ज़्यादा कि बस मटेरियल ऑपुलेंस हो गया है, बहुत ज़्यादा फॉल्स प्राइड आ गया है, चलो अभी बताता हूँ इनको, ऐसा करके इंद्र बोल रहे हैं। या ओके, और किसी कुछ शेयर करना है? Related Brajvasis to Krishna but didn't know who is Krishna. Didn't know the real position of Krishna. या is not knowing the position of Krishna. Even if he is a controller, still he is not able to pass the accurate judgment. In being a void of without having a single offering, he is wanting to destroy everything. So much agitated, huh? So much. Yeah, so much agitated. Okay, और This is like characteristic of like the demons also. Like Hiranyakashipu was there, everything was in his control, but just one fire was not following. या तो वो पूरा एनर्जी उधर ही लगा दिया फिर। या वेरी गुड, यस सर। Misproportionate angle is the thing, like a small mistake. या वेरी गुड, मिस प्रोपोर्शनेट एंगर, या प्रॉपर जस्टिफाई नहीं किया। या और इंद्र सोच रहे हैं कि इस प्रकार से दे आर फॉलोइंग दिस स्मॉल चाइल्ड, एक बच्चे की बात को मान रहे हैं। वो बच्चा क्या जानता है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्या कैसे चलती हैं चीज़ें, उसकी बातों को मान करके ये लोग सब चीज़ों को पालन करना चाह रहे हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, और ही इज टेलिंग दैट दे आर पॉप्ड अप, तो पता नहीं चलता है फॉल्स, जब कोई अहंकार में रहता है तो उसको पता नहीं चलता है कि मिस्टेक किसकी है ना। उसको पता नहीं चलता है कि उसकी मिस्टेक है कि कोई दूसरे की मिस्टेक है। और वो अहंकार इतना खतरनाक होता है कि कई बार आदमी अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करना चाहता है ना। और वो उसके लिए अपने झूठे अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए वो कुछ भी कीमत दे देगा कि नहीं ठीक है, मुझे ये आश्रम में नहीं रहना है, अगर आप मेरी बात को नहीं समझ सकते हैं तो, है ना, मैं गलत नहीं था। तो unnecessarily pride comes from one being a specialist in some field. इस इंद्र कॉस्मिक इंचार्ज हैं, तो उनको लग रहा है कि हाँ मतलब चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए, इधर से दाएं बाएं हो रही मतलब गड़बड़ है ना। तो ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट। कई बार होता है ना कि कोई बहुत एक्सपर्ट है तो वो दूसरों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, वैल्यू नहीं कर पाता है उनके कंट्रीब्यूशंस को, है ना। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा गार्डन बनाते होंगे, कोई बच्चा बहुत अच्छा गार्डन बनाता होगा, है ना। और सॉरी दूसरे एग्जांपल, मान लीजिए मैं बहुत अच्छा गार्डन बनाता हूँ, बहुत परफेक्ट गार्डन बनाता हूँ, लेकिन कोई एक नया भक्त एक गार्डन बना के लाया, थोड़ा सा आड़े तिरछे फूल लगा दिए, छोटे बड़े का चयन ना करके सब मिक्स करके लगा दिया, है ना। तो अगर मैं मेरे अंदर
एक बहुत स्पेशलाइजेशन है तो फिर मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाऊंगा, ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान को ऐसा अर्पित करते हैं। आई विल नॉट रिकॉग्नाइज द एफर्ट कि उसने कितना एफर्ट दिया है, कितना उसने उसको सिंसियरिटी से किया, कितने लव से किया। आई विल नॉट कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो कई बार इसीलिए एक जो जनरली जो बहुत ही हाईली क्या बोलते हैं क्वालिफाइड या बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, कई बार वो सबको इंस्पायर नहीं कर पाते, है ना। जैसे महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे भूत्वादीन गणेश को, है ना, कि उन्होंने उनके जैसा बन गए, उनके जैसा बन के उनको लीड किया, है ना। क्योंकि देन दे एबल टू रिलेट मोर विथ कि अरे ये बाबा जी इतना तपस्या करते हैं, हमारे जैसे ही हैं। भूत्वा दीन गणेश को, कि जैसे दीनहीन रहते थे वैसे उन्होंने उस चीज़ को ग्रहण किया। तो जब अगर मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, बहुत चीज़ों को जानता हूँ, तो कई बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चीज़ों को इसी तरह ही होना चाहिए, है ना। और जब मैं इस तरह एक्सपेक्ट करता हूँ तो ऐसा तो होता नहीं है रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में तो चीज़ें अप डाउन चलती हैं। अगर मैं अपने को अप डाउन को एक्सेप्ट करके अप्रिशिएट कर सकता हूँ तो आई कैन इंस्पायर एवरीवन, है ना। लेकिन मैं अप डाउन को एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा एंड आई विल ट्राई टू सी एवरीथिंग एज पर माई ओन स्टैंडर्ड, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। देन पीपल विल नॉट फील, दे विल नॉट फील मच इंस्पायर्ड। कुछ लोग होंगे जो उस तरह के लोग हैं वो इंस्पायर्ड हो जाएंगे, सब नहीं हो पाएंगे, है ना। तो वन शुड बी एबल टू एडजस्ट। तो यहाँ पे ही इज इन चार्ज फॉर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एंड देन वो अपनी दृष्टि से सब चीज़ों को देख रहे हैं, है ना। वो भूल गए कि मान लीजिए, जैसे कोई छोटे एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप किसी इंचार्ज बने हुए हैं, आपको गेट पे खड़ा किया गया है, किचन के गेट पे, कि कूपन चेक करके ही सबको अलाउ करेंगे, है ना। फिर अगर कोई भी आ जाता है फिर आप बोलते हैं नहीं नहीं कूपन के बगैर हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसी के समय वहाँ से प्रेसिडेंट आते हैं, तो प्रेसिडेंट तो कूपन नहीं ले होंगे निश्चित रूप से, है। तो वो 2-4 को अंदर अपने साथ में ले जाते हैं, है ना। तब अगर हम नहीं ये जानते होंगे कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, किसके बिहाफ में खड़े हैं, तो देन वी मे बी थिंक यार देखो ये तो सिस्टम खराब कर रहे हैं, ये तो ये है, ये तो ये है, हाँ, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देन वी विल ब्लेम हिम ऑल्सो, है ना। तो वन शुड, हमें पूरी पिक्चर को जानना चाहिए, एक पार्ट को लेकर ही वहीं अटक नहीं जाना चाहिए। अभी ये यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, तो उनको लगता है कि ऐसी सिस्टम चलना चाहिए, इधर से बाईपास हो रहा है मतलब गड़बड़ है ना। लेकिन वो भूल गए बाईपास करने वाला कौन है भाई, हाँ, जो सिस्टम बनाया वही है। तो ही इज आउट, ही इज एक्सेप्शन, उसको एक्सेप्शन मान के वी शुड एक्सेप्ट हिम, है ना। तो इस तरह से अननेसेसरली प्राइड कम्स व्हेन वन बीइंग स्पेशलिस्ट इन सम फील्ड। एक चीज को बहुत जानता है तो then he will unnecessarily calculate or try to fit everything in that situation, उसी तरह फिट करने का प्रयास करेगा। नहीं होगा तो then the agitation will be there. Okay, next पढ़े। क्वेश्चन आंसर अपन लास्ट में ले लेंगे, ना। संवर्तक and companion cloud to go to Vrindavan. The clouds were afraid of doing this mischief, but King Indra assured them, "You go ahead, I will also go, riding on my elephant, accompanied by great storms, and I shall apply all my strength to punishing the inhabitants of Vrindavan." Yeah, so Samvartak was afraid, the clouds were afraid to doing this mischief. वो भी समझ रहा है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है अभी यहाँ पे, इनकी ईगो का हर्ट हो गया है, तो ये कितना नुकसान करने वाले हैं, ही डज नॉट नो। Showing anger or power of our authority on weaklings to show how much I can be a nuisance, I can be of nuisance. Actually ये होता है, मतलब
showing anger or power of our authority on weaklings. कई बार हम इस तरह से हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है तो हम कितना भी न्यूसेंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं? जैसे बहुत सारे, मान लीजिए किसी को इस्कॉन में एडजस्ट नहीं हुआ, अथॉरिटी के साथ एडजस्ट नहीं हुआ, तो देन दे स्टार्ट टू ब्लास्फेम द होल इस्कॉन ऑल्सो, है ना? आजकल चल भी रहा है। अगर आप लोग नेट पे बहुत एक्टिव रहते हैं तो मालूम होगा आप लोगों को, है ना? अच्छी चीज़ उतनी जल्दी नहीं दिखती, खराब चीज़ें पहले आ जाती है स्क्रॉल में। तो देन ही विल स्टार्ट टू ब्लास्फेम एवरीथिंग, है ना? क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हो पाया वहाँ पे, है ना? So one should be very careful to show how much nuisance I can create. कितना nuisance मैं दिखाऊंगा, मेरी बात नहीं मानेंगे ना ये लोग, then I will show them, है ना? So one should be very careful. VR and Jagat Krishna. One should be very careful, कि whether I am doing to set whether it's right or whether I am acting on my false ego, है ना? स्पेशली जितना बड़ी अथॉरिटी उतना ज़्यादा ईगो का समस्या हो सकता है। ये जितना बड़ा आपको पद दिया गया है, या जितना बड़ा आप अपने बारे में सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोगों पीपल हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशन अबाउट देमसेल्व्स, रॉन्ग क्या बोलेंगे उसको, नहीं, दे हैव रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अबाउट देमसेल्फ, है ना? और वेरी हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में कुछ ज़्यादा विशेष सोचना। हर जीव वैसे सोचता है अपने बारे में विशेष है करके, वो, है ना? हर कोई सोचता है आई एम सो स्पेशल, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है विशेष है। एवरीबडी इज़ ए इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी, है ना? लेकिन हम बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है कि मतलब किसी ने मान लो कुछ बोल दिया, अरे हम मुझको कैसे बोल दिया, हमसे कैसे काम करा लिया, हमें कैसे इधर साइड में कर दिया, हमें कैसे नेग्लेक्ट, हमें कैसे बैठने को नहीं बोला, हमें कैसे गार्डन नहीं मिला, है ना? तो हमें एक नॉर्मल जीवन जीना चाहिए। हम साधारण लिविंग एंटिटी हैं, ठीक है? सर्वेंट की कॉन्शियस नहीं आ पा रही है तो कौन सा साधारण की कॉन्शियस में रहनी चाहिए। एंड नॉट सो, देयर इज नथिंग सो स्पेशल अबाउट मी, है ना? हाँ, ये सर्वेंट की कॉन्शियसनेस तो बहुत ऊंची है कि अब हम दास दासानुदास भी लिख देते हैं कई बार, हाँ? लेकिन एटलीस्ट वन शुड हैव नॉर्मल एक्सपेक्टेशन अबाउट देमसेल्व्स, ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन ऑफ देमसेल्व्स, है ना? Yeah, showing anger or power of authority on weaklings. Yeah. जैसे प्रभु ने उदाहरण दिया हिरण्यकश्यप का, तो everything was control under his control, but the 5-year-old boy was not under his control. That was the problem. And he focused on that problem so much then that he has to give up his life also for that purpose. So one should be very careful कि their authority is to serve the people. The authority is given to serve the people. It's not given, not only authority, whatever we are getting, it is for serving. Whether name, fame, money, whatever we are getting, everything is for serving. I was reading one line कि हम इंद्रिय तृप्ति से सुख पाना चाहते हैं, या इंद्रिय तृप्ति जो है वो सुख प्रॉमिस करती है, नहीं, वही इंद्रिय तृप्ति सुख तो देती नहीं है, कष्ट का ही कारण बनती है वो इंद्रिय तृप्ति। श्लोक भी है ना, सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखम मान्य दुपारम। लोग सुख के लिए कार्य करते हैं, लेकिन सुख तो मिलता नहीं है उनको, उल्टा दुखी मिलता है, उसी चीज से मिलता है वास्तव में। पता है आपको,
हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, इसको सुख मांग करके, वही चीज रिवर्ट बैक होती है दुख के रूप में। हर जगह आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, चाहे वो मनी का हो, चाहे वुमेन का हो, चाहे चिल्ड्रन का हो, है ना। जब एक बच्चा पैदा होता है कितने खुश होते हैं, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया। हाँ। अभी एक रिसेंट केस आया था इंदौर का ना, 15 दिन से डेड बॉडी पड़ी रही मकान के अंदर, दो बुढ़े बुढ़िया की सड़ गई बॉडी 15 दिन में। हाँ? इंडिया में भी होगा धीरे धीरे यहाँ पे। कई लोग, कई बूढ़े बूढ़े अकेले अकेले रहते सब। या किस पॉइंट में बोला मैं ये? या एवरीथिंग इज देयर फॉर सर्विंग कृष्णा, है ना। हम जिस चीज के सुख मानते हैं वो वास्तव में अल्टीमेटली इट रिवर्ट बैक एज अ दुख ओनली, until unless it is in relationship with Krishna। मैं प्रभु डर रहे होंगे कि भैया कोचिंग डाली है, प्रभु जी ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, प्रभु ने तो सेवा करने के लिए डाली है, कृष्ण के लिए डाली है, तो डरना नहीं है। तो हम लोग, या व्हेन इट इज डन इन रिलेशनशिप विद कृष्णा देन नो वरी, बट व्हेन वी वांट टू डू इट फॉर आवरसेल्फ देन वी हैव टू वरी एट एवरी स्टेप ओनली, है ना। अभी जैसे हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं तो जनजाति क्षेत्र में भी जाते हैं, कई जगह रुकते भी हैं, तो हम उसके लिए ज़्यादा प्लान नहीं करते, पैसा कहाँ से आएगा, खाने को क्या मिलेगा, लेकिन सब मिल जाता है, सब व्यवस्था हो जाती है ना, क्योंकि हमें मालूम है भगवान का कर रहे हैं, कोई ना कोई आके जाएगा, दे के जाएगा, है ना। कभी ऐसा नहीं होता कि भक्त लोग परेशान हो रहा है, यार पैसा कहाँ से आएगा, और शाम को खाना का क्या व्यवस्था होगी। दे नेवर वरी अबाउट, है ना, बिकॉज दे नो दे आर डूइंग फॉर कृष्णा, कृष्णा विल अरेंज एंड कृष्णा अरेंजेस। प्रभु भी गए थे, राजश्री गोपाल प्रभु गए थे हमारे साथ, बेतुल एरिया में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। हम लोग जाते थे तो प्लान नहीं करते थे कहाँ रुकना है, उधर पहुँच जाते थे गाँव में और ढूंढते थे कोई अच्छे व्यक्ति को, और मिल जाता था, भगवान भेज देते एक अच्छा व्यक्ति, फिर उसको बोलते थे आज यहीं रुकेंगे हम लोग, कुछ व्यवस्था कीजिए, वो कर देते थे। तो या ओके, नेक्स्ट पढ़िए। Followed by King Indra, all the dangerous clouds appeared above Vrindavan and began to pour water incessantly with all their strength. Incessantly, huh? Incessantly with all their strength and power. There was constant lightning and thunder, blowing of severe winds and incessant falling of rain. The rainfall seemed to fall like piercing sharp arrows by pouring water as thick as pillars without sensation. The clouds Cessation. The clouds gradually filled all the lands in Vrindavan with water, and there was no visible distinction between higher and lower land. The situation was very dangerous, especially for the animals. The rainfall was accompanied by great winds, and every living creature in Vrindavan began to tremble from the severe cold. Unable to find any other source of deliverance, they all approached Govinda to take shelter at his lotus feet. या बताइए कुछ पॉइंट्स, क्या सीखा? या भक्ति जीवन में कई बार कुछ भक्त जैसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी से चलते हैं कि मैं इस तरह से चल लेता हूँ, लेकिन जब उनके कुछ काम नहीं आता अल्टीमेटली जाकर परेशान होते हैं, तो फिर अथॉरिटी के पास आते हैं, प्रभु जी मुझे गाइड कीजिए, कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ। या ओके ओके, यस। जैसे कि कोई इंटेलिजेंट है तो वो इंटेलिजेंस उस सेवा में यूज कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने प्राइड का कुछ इंटेलिजेंस को डिस्ट्रक्टिवली यूज करे तो कितना डेंजरस हो सकता है। या वेरी गुड। उसामा बिन लादेन इंजीनियर। या यहाँ पे 2.63 का वो सीक्वेंस देख सकते हैं कि क्रोध से कैसे मतलब
या कभी कभी तो जब गुस्से में ऐसा कुछ कर देते हैं कि जो बाद में हम ठीक नहीं कर सकते और इसलिए हमें हाँ, बहुत we make cautious रहना irreparable losses sometime. Yeah, चाहिए। We should be very cautious कि अपन एंगर में क्या कर रहे हैं। yeah. हाँ, एंगर में कुछ नहीं करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए शांति से। हाँ, जब भी कोई वेग आता है उसमें कुछ नहीं करना चाहिए, माला पकड़ के हरे कृष्णा करना चाहिए, क्योंकि वेग में जो भी काम करेंगे वो गड़बड़ होगा। चाहे वो काम का वेग हो, चाहे क्रोध का, चाहे लोभ का, चाहे मोह का, कोई भी वेग में कार्य किया जाएगा वो उससे नुकसान होगा। जैसे पहले इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती थी, इतने डाइवर्सेस नहीं होते थे, क्योंकि भैया डाइवर्स पहले तो बात ही नहीं होती थी। अभी पति दूसरी जगह चला गया तो कैसे बात होगी, पत्र लिख के बात होती थी। जब तक पत्र एक 15-20 दिन लगा पहुंचने, तब तक कहानी चेंज होगी सारी। है आजकल तो यहाँ थोड़ा सा भी उधर तुरंत फोन लगाया ही सब सुना के मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, बस खत्म, चलो अभी वकील को ही फोन लगाओ। हम डाइवर्स ले लेते हैं। व्हाट्सएप पे 3 बार तलाक fast mean of communication, fast means for destruction. Yeah. So Indra was there and कितना खतरनाक यहाँ पे वर्णन दे रखा है कि इतना पानी बरसाया पूरा वृंदावन, जो ऊपर और जो गहरा है वो भेद ही नहीं पता चल रहा था। पानी, हाँ, पशुओं के लिए कितना कष्ट हो गया है ना, सबको ठंड लग रही है। हाँ, लेकिन तुरंत उन्होंने भगवान की शरण ली, तुरंत उन्होंने गोविंद की शरण ली। हाँ, ये भक्तों का मनोभाव है। yesterday we were discussing about किसके ऊपर हमारा किसके ऊपर हमारा आश्रय है, हमारे जीवन में किसके ऊपर आश्रय है ना, किसके ऊपर हमने जीवन में आश्रय डेवलप किया है। क्या वो कृष्ण और भक्त हैं, या अन्य भौतिक संबंध हैं, या वस्तुएं हैं, किसके ऊपर हमने अपना आश्रय डेवलप किया है आज तक, है ना। मान लीजिए कोई मंदिर में आता है, ब्रह्मचारी रहता है, लेकिन अपनी डिग्रियों को भी संभाल के रखता है। हैं? क्यों? क्योंकि आश्रय है, वहाँ से कभी कुछ गड़बड़ होगा तुरंत निकालूंगा अपनी डिग्रियाँ, बीटेक किया है, काम आएगा। तो आश्रय बचा के रखते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे ब्रजवासियों का आश्रय, तुरंत गोविंद के शरण में जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं। उसके विपरीत इंद्र के समपक्ष में जो लेसन है, बीवेयर ऑफ एंगर, एंगर मेक्स वन ब्लाइंड, इट लीड्स टू डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, डिजायरिंग ऑफ हार्मिंग अदर्स, बिकमिंग फुलिश। ये अल्टीमेटली बिकमिंग फुलिश है ना। मान लीजिए कोई मुझे हर्ट कर दिया, मेरी बात को नहीं सुना, वन शुड नॉट बी वेरी मच बहुत ज़्यादा उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि हम मान लीजिए किसी पोस्ट पे हैं या अथॉरिटी पे हैं, तो हमने कुछ बोला और किसी ने सुना नहीं, तो हमें बहुत हर्ट हो जाता है कि अरे मतलब मेरी बात को वजन नहीं दिया जा रहा है, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। वन शुड नॉट बी वन शुड नॉट बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स, है ना। या एंगर कैसे आता है, क्या श्लोक है? एंगर की उत्पत्ति कहाँ से आती है? अरे नहीं, उससे वो नहीं, उससे पहला क्रोध कहाँ से आता है ये पूछे। हाँ, ध्याय तो विषयाम पुंसा संगस्ति सुपजायते, कामा कामा क्रोध अभिजायते। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब काम पूरा नहीं होता है तब क्रोध आता है। काम मतलब इच्छा, इच्छा मतलब भोग करने की इच्छा। जब भोग करने की इच्छा में बाधा आती है तब क्रोध आता है ना।
हमें चेक करना पड़ेगा अपने व्यक्तिगत स्तर पे कि जो मेरा जो क्रोध है, क्रोध सही भी रहता है, कई बार क्रोध की आवश्यकता भी पड़ती है, नहीं? लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि वो क्रोध क्या काम की वजह से उत्पन्न हो रहा है कि ये मेरे भोग में बाधा बन रही, इस वजह से मेरे क्रोध आ रहा है, कि वास्तव में कृष्ण की सेवा में व्यवधान आ रहा है, इस वजह से क्रोध आ रहा है ना? यहाँ पे जो इंद्र का जो क्रोध है, हाँ, वो क्रोध है कि उसके पद का सम्मान नहीं हुआ है ना? उसके शब्दों का सम्मान नहीं हुआ है। मैंने बोला वर्शिप करनी है, क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना? लेकिन जब कोई इस तरह से आसक्त रहता है, हाँ, तब क्रोध आता है, और क्रोध में हम भूल जाते हैं क्या सही है क्या गलत है, और कितना भी नुकसान करते हैं, हाँ, जिस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, लास्ट पॉइंट। Krishna could also understand that Indra, being bereft of his sacrificial honor, was pouring down rain that was accompanied by heavy pieces of ice Oh, ice, strong winds. strong winds. Although all this was out of season, Krishna understood that this was a deliberate exhibition of anger by Indra. He therefore concluded, this demigod who thinks himself supreme has shown his great power, but I shall answer him according to my position, and I shall teach him that he is not autonomous in managing universal affairs. I am the supreme lord over all, and I shall thus take away his false prestige which has arisen from his power. The demigods are my devotees, and therefore it is not possible for them to forget my supremacy. But somehow or other he has become puffed up with material power, and thus is now maddened. I shall act in such a way to relieve him of his false prestige. I shall give protection to my pure devotees in Vrindavan. Yeah, so what Krishna did was not कि अरे हाँ ये मेरे संरक्षण में है, इनको कैसे नुकसान पहुँचाए, नहीं, but he is also his devotee. Indra is also his devotee, and I will correct him. And the way of correction he choose बहुत सिंपल, उसका जो प्राइड की वजह से जो नुकसान कर रहा था, उसके फॉल्स प्राइड को तोड़ना था। कई बार हम सुनते भी हैं कि किस प्रकार से, जैसे इंद्र है, क्या वो जानते नहीं है कृष्ण भगवान है? ये कैसे हो गया, मतलब क्या कृष्ण जो इंद्र है उनको मालूम नहीं है कृष्ण भगवान है? बोल सकते हैं आप लोग? तो ये मालूम है कि फॉल्स प्राइड के कारण उसको अधिकार उसके हाथों पे आ गया, भूल गया। छोटे से बच्चे को देख के वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ये तो नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो जब वेग आता है तो नॉलेज हाइड हो जाती है। या ये चीज़ें प्रभावित कर जाती हैं। कई बार हम भी होता है ना कि मतलब हम भी भूल जाते हैं, मतलब जैसे एग्जाम्पल दिया, वो गेट पे खड़ा हुआ है तो वो भूल जाता है कि कूपन चेक करने वाला कि उसको जिम्मेदारी दी है, वो भूल जाता है, उसको जिम्मेदारी दी है कि भैया ये कूपन चेक करना है, वो भूल जाता है किसने जिम्मेदारी दी है। उसको लगता है यही एब्सोल्यूट है, मतलब कूपन चेक करना ही मतलब वास्तविकता है, वो भूल जाता है किसने उसको जिम्मेदारी दी है। हाँ, तो देवता भी कई बार इस तरह से, देवता क्या मतलब सभी जीव इस प्रकार से कई बार भ्रमित हो सकते हैं, है ना? देवता तो फिर भी उच्च, हम जैसे जो साधारण जीव हैं, थोड़ा सा मान सम्मान मिलता है, थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिलता है, तो हम उसी में भूल जाते हैं हम कौन है, हमारी वास्तविकता क्या है ना? हम तिलक लगा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं, वी फॉरगेट कि हमारी चेतना कहाँ पे है, चेतना का स्तर क्या है ना? And then if somebody is not properly dealing with us, then we become angry. तो ये जो पूरा सेक्शन है कि किस प्रकार से जब हम चीज़ों को भगवान के संबंध में नहीं देखते हैं, या हम चीज़ों को भगवान के संबंध में नहीं करते हैं, then we are overcome by false pride, false identity, false recognition, and then हम जो कुछ भी करते हैं is leads to destruction, है ना?
उससे नुकसान ही होता है। विशेष करके अगर हमें इस तरह का, जैसे अभी तो हमारे जीवन में इतना कोई बड़ा पद नहीं मिला है हमें, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे जाएंगे हमें इस तरह की जिम्मेदारी दी जाएंगी जहाँ पे हमारे अंदर बहुत हमारे अंतर्गत बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हो सकता है। जैसे मान लीजिए रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करना है ना, तो रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करने तो कितने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको अगर वो जिम्मेदारी दी गई है तो आप सब चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, जो रोड पे वो लोग चल रहे हैं, जो रथ चल रहा है, एवरीथिंग है ना, तो कितना उसमें केयरफुल होना पड़ेगा, कितना हम्बल होना पड़ेगा, तब जाके वो हो पाएगा। नहीं तो कहीं पे भी नुकसान हो सकता है, कहीं पे भी दुर्घटना हो सकती है, नहीं है ना। कोई अच्छा ओपिनियन दे रहा है कि नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा करना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा क्यों करना चाहिए, हम 10 साल से कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम है। हाँ, तो इफ वी आर नॉट humble sufficiently, then surely we may be overcome by this false identities, false pride, when we accept the role as authority. So this is beautiful pastime with Indra. There is further section about the prayers of Indra that we are not reading. We have few minutes. If you have anything you can share. If any question is there, you can ask that also. किसी कुछ बोलना है जल्दी से? Yes, bro. तो जैसे आपने बीच में डिस्कस किया था कि अगर हम लोग प्रेस में हैं या कोई सेवा में हैं और हमारे कोई सबऑर्डिनेट्स हैं तो अपना अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर पा रहे चीज़ों को, वी शुड एक्सेप्ट दैट, उनको कमांड नहीं करना चाहिए। जैसे अपने आखिरी में रथ यात्रा का एग्जाम्पल दिया जो ओपिनियंस लेकर आ रहा है, बट वी नो या हम लोग के पास भी कुछ डायरेक्शन है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें वैसी ना हो कि कुछ और ही चल रहा है। तो एज अ इफ आई एम इन चार्ज तो शुड आई कंट्रोल, क्योंकि जो हम लोग को डायरेक्शंस मिले थे ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है, तो ऐसा करना चाहिए या फिर सिर्फ एक्सेप्ट करके, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा, फिर सेवा अच्छे से ना हो। या देखिए, जब हमें कोई निर्देश दिया जाता है तो वो निर्देश ऐसा नहीं है कि वो एक स्टेप में ही कंप्लीट हो सकता है ना, उसके बहुत सारे स्टेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए मुझे एक निर्देश दिया गया कि ये जो सेवा है इस प्रकार से होनी चाहिए, दिस इज़ द ट्रेजेक्ट्री, ऐसा ही रास्ता दिखना चाहिए, है ना। लेकिन उस रास्ते को बनाते समय बहुत सारे स्टेजेस हो सकते हैं कि वो ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर बाद में ये जो कट है उनको काटा, इसको काटा, उसको सर्कुलर किया गया। तो इसी तरह हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इस प्रकार से कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम से फर्स्ट चांस में ही यू मेक द परफेक्ट शॉट, है ना। हाँ, लेकिन हमें अल्टीमेटली मालूम होना चाहिए आई हैव टू मेक लाइक दिस ओनली, है ना। और उसके लिए बीच में कुछ स्टेजेस भी हो सकती हैं, हर चीज़ सडन एकदम से नहीं बेंट होगी, है ना। हर कोई एकदम से हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तू इतना कर पा रहे हो ना, ठीक है, इसको इतना करो, इसमें थोड़ा और चेंज करो, फिर 10 दिन बाद थोड़ा और चेंज करो, हमें ऐसा पाथ बनाना है, इट शुड लुक लाइक सर्कुलर, इट शुड नॉट लुक लाइक स्ट्रेट लाइन्स, है ना। तो ये हमारा विज़न होना चाहिए कि हम जो रास्ते पे जा रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली इट विल एंड विथ व्हाट इज़ द विज़न ऑफ आवर सुपीरियर्स। इट मे नॉट हैपन इमीडिएटली, बट वन शुड बी मेच्योर इनफ टू सी द थिंग्स इन दैट अंडरस्टैंडिंग, है ना। ओके, और किसी कुछ बोलना है? कुछ शास्त्रों से किसी की अथॉरिटी को नहीं माना गया और उन्होंने पॉजिटिवली लिया, इसको नेगेटिव तो बहुत सारा। फिर से बोलिए। जैसे कोई किसी पोजीशन पे है या अथॉरिटी पे है, उसको किसी ने नहीं माना, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको भगवान की ब्लेसिंग नहीं माना, नहीं मैं समझा नहीं प्रश्न। इंद्र का जो एग्जांपल है नेगेटिव एग्जांपल, हाँ। अथॉरिटी को नासी ने नहीं माना तो गुस्सा हो गया। तो शास्त्रों में कोई पॉजिटिव एग्जांपल कि किसी की अथॉरिटी को नहीं माना गया, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को देखा, मैं भी भगवान के अंदर। ओह अच्छा, हाँ हाँ बताइए। पितु महाराज वो 100 यज्ञ कराना चाहते थे, वो उनका पूरा अथॉरिटी था, लेकिन इन्हें बार-बार नहीं कराना चाह रहा था। Yeah. ब्रह्मा जी आके उन्हीं को इंस्ट्रक्शन देते हैं। Yeah.
विदुर भी मंत्री थे और वो कुछ बोल रहे थे, लेकिन उनकी अथॉरिटी को हटा दिया गया। वो भी, और ध्रुव महाराज भी यक्षों को मारना उनको उन्हें भी एक्सेप्ट किया स्वयं को। या करेक्शन उसी को दिया जाता है जो उसको स्वीकार करने वाला हो सकता है गलत कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, है ना। पृथु और इंद्र के केस में इंद्र यद्यपि गलत था, लेकिन उनको मालूम था इसको करेक्ट करके ज़्यादा फायदा नहीं होगा, इसको करेक्ट करने इसका फायदा है। ही शुड नॉट डू मिस्टेक्स, है ना। हाँ, इस तरह से ये क्या उनका पास टाइम किस पॉइंट पे, मतलब विपदा संतुता शाश्वत, उनके जो विपदाएं आ रही लेकिन उसको भी दे आर टेकिंग एज द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। या इन द लाइफ ऑफ द प्योर डिवोटीज वी फाइंड सच एग्जांपल्स that they may not have the mistake but still they are ready to accept corrections, and you should या नित्यानंद प्रभु उनको लात मार देते हैं कि खाना टाइम पे अरेंज नहीं किया तुमने। वो सबको मायापुर से ये जगन्नाथपुरी लेके आते थे, तो बीच में लेट हो गया खाना अरेंज करने में, तो नित्यानंद प्रभु उनको जोर से लात मारते हैं कि तुमने खाना अरेंज नहीं किया करके। ही वॉज वेरी हैप्पी टू गेट दैट कि भगवान उनके चरण कमल हमें मिल गए। ओके, हरे कृष्ण, वी कैन स्टॉप। अभी वहाँ पे पुष्पांजलि हो रही होगी।